सिवान जिला में परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग होंगे उन जीवों के जो आज इस सत्संग को थोड़ा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना, इस ज्ञान पर चिंतन मनन करना, ये मालिक के उन विवेकी हंसों का सौभाग्य होता है जिस पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा होती है। ये सबके किस्मत में नहीं होता है, ये सबके बस की बात नहीं होती कि आज एक सत्संग सुना और आज ही जाग जाओ। कई कई साल लग जाते हैं इस ज्ञान को समझने में। बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि, ये सब फेल हो गए इस मूल ज्ञान को समझने में। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो ये एक ही दिन में समझ में आने लग जाता है, एक ही बार में समझ में आने लग जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि सब जीवों का कल्याण हो सके, सब जीवों को वो सत्य ज्ञान प्राप्त हो सके जिसको प्रदान करने के लिए सतगुरु कबीर साहब बार बार इस संसार में हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु दूलमपति साहिब की, सतगुरु जौहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो परमात्मा अपनी वाणी में समझाते हैं, कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है, लाखों लोगों के सामने तुम कबीर साहब का सत्संग रख दोगे, कोई समझ ही नहीं पाएगा ये बात जा कहां रही है, वो है कौन। कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों के आगे अगर तुम सत्संग रखते हो तो कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला इक्का दुक्का वो समझ पाएगा कि हम क्या हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है कि कबीर साहब को समझ पाए, उनकी वाणी को समझ पाए, उनके इस मूल ज्ञान को समझ पाए। आज कबीर साहब के नाम पे नाना प्रकार के पंथ तो चल पड़े हैं। आज कबीर साहब के नाम पे दुनिया भर का पूजा पाठ, दुनिया भर का ये चौका आरती, दुनिया भर का ये मंत्र जाप, पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हीं चीजों का विरोध कबीर साहब सारा समय करते रहे, 120 साल रहे, यही तो छुड़वाते रहे, इसी को छुड़वाते रहे जो आज इन कबीरपंथियों ने
कबीर पंथ में ही मिलावट कर दी। जो छुड़वाया वही इन्होंने पकड़ के उसमें मिलाया। क्या छुड़वाया कबीर साहब ने? वाणी देखो क्या कहती है। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। किसकी वाणी है? कबीर साहब की। कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कहते ना मैं मंदिर में मिलता, ना मैं मस्जिद में मिलता, और ना काबे कैलाश में। लेकिन आज देखो कबीर साहब के नाम पे क्या बने हुए हैं। काशी में जाओ, लहर तारा पे क्या बना है वहां पे? मंदिर। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी का मंदिर नहीं। किसका मंदिर बना है? कबीर साहब का मंदिर बना दिया इन लोगों ने। बताओ, जो दूसरों के मंदिर छुड़वाते रहे, उन्हीं के नाम का मंदिर बना के जीवों को फंसा दिया मंदिर में। कितनी बड़ी दुविधा है। और जीव सोच रहा है हम तो कबीर साहब के भगत हैं, हम तो खूब पूजा करते हैं, हमें तो मुक्ति मिलके रहेगी। किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। तुम फंस गए पत्थर के चक्कर में। अरे साहब कहते रहे सारी उम्र, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और वहां से ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब पत्थर की मूर्तियां छुड़वाते रहे, और इन लोगों ने कबीर साहब की ही पत्थर की मूर्ति बुझवा दी, बनवा दी। अरे तुम अगर असली कबीर पंथी थे तो पत्थर की पूजा के अलावा उसको त्याग के क्या करते? तुम चक्की की पूजा करने लग जाते। फिर भी समझ में आता कि हाँ, कबीर साहब की वाणी का इशारा है कि चक्की पूज लो, इससे अच्छा तो। लेकिन चक्की ना पूज पाए तुम पत्थर की मूर्ति में अटक गए। राम जी, कृष्ण जी की छोड़ दी, कबीर साहब की पकड़ दी। उसमें क्या बदलाव आ गया भाई? अरे वो भी पत्थर की मूर्ति, ये भी पत्थर की मूर्ति। कबीर साहब ने पत्थर की मूर्ति छुड़वाई थी, तुमने पत्थर की मूर्ति ही मंदिर में लगा के भजवा दी। बताओ। फिर कहते हैं हम कबीर वचन बंस हैं, हम उनके वचन पे चल रहे हैं। अरे काहे के वचन बंसी हो भाई? कौन से वचन पे चल रहे हो? एक वचन तुम पूरा ना कर पाए, एक दोहा नहीं तुम समझ पाए कबीर साहब का, तुम काहे के वचन बंसी हो भाई? कबीर साहब कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बताओ साहिब, सारे जप छुड़वा रहे हैं। छोड़ दो ये सारे जप। और ये लोग ये जप पकड़ा रहे हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, फलाना नाम, ठिकाना नाम। बताओ। अरे भैया जप छोड़ना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। क्या बता रहे हैं साहब? लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए साहिब ने कहा कि मुझे फिर से आना पड़ेगा। लग रहा है एक बार तो मैं बोल के चला गया, दूसरी बार मुझे समझाने के लिए आना पड़ेगा क्या बोला था मैंने। ये हाल है। जो वो बोल के गए हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए साहिब कह रहे हैं कि दोबारा फिर आना पड़ेगा, ज्ञान रूप में आना पड़ेगा। ज्ञान रूप में कहते हैं साहिब कबीर का सब घटवासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुपत वहां रहूं। कहते हैं हम तुम्हारे साथ ही होते हैं, घबराना मत। हम अपने शिष्यों के साथ ही होते हैं। कहां होते हैं? जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुपत तहां रहूं। कहते जहां पर कोई सत्य की बात करता है, कहते प्रकट हूं मैं वहीं पे, मुझे और उसे अलग मत समझ लेना। मैं ही हूं, मैं ही सत्य का ज्ञान देता हूं और कोई नहीं दे सकता। और जहां निरंजनी ज्ञान चल रहा है, कहते होता हुआ भी नहीं, वहां मैं गुपत हूं। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं।
कि नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में और नहीं श्वासों की श्वास में। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये त्रिकुटी में लगा दिया लोगों को। 90% गुरु त्रिकुटी में इन जीवों को उलझा के कह रहे हैं कि हम इन जीवों को पार करवा देंगे। एक भी पार होने वाला नहीं, एक भी पार हो जाएगा। गोरखनाथ लगा होता था त्रिकुटी में। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, कहां लगई हो ताड़ी। अभी तो काया में बैठा है तो इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान धर के बैठ गया। जब काया छूटेगी तब कहां रहेगा तेरा ध्यान? जब काया ही छूट गई तो ध्यान कहां टिकाएगा? गोरख, इस ध्यान विधि को त्याग, इंगला पिंगला सुषमना के ज्ञान को त्याग और क्या कर? आत्म स्वरूप को जान, अपनी आत्मा को जान। अरे जब लगना चीन हो गए आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते हैं ये संसार से न्यारा भेद है। संसार में क्या है? सब शरीरी शरीर है। इसी को संसार भी कहते हैं। ये काया संसार भी है। साहिब ने बोला हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हम नहीं मरेंगे कहते। कौन मरेगा? ये संसार मरेगा। ये है काया रूपी संसार। इसी को 3 लोक भी कह देते हैं। कौन खत्म होंगे? 3 लोग खत्म होंगे, हम नहीं होंगे। अरे 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। क्या पाना है हमने? सार शब्द निज नाम। निज नाम यानी मेरा अपना नाम, मेरा अपना स्वरूप। मुझे किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और का स्वरूप याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना नाम चाहिए, मुझे अपना स्वरूप चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप ही परमात्मा का निज स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप ही मेरा निज स्वरूप है। क्या कह रहे बारी में? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा, संतों अविगत से चला आया। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप और हमारा स्वरूप ये 2 नहीं है भाई। इस द्वैतवाद को दिमाग से निकालो और क्या करना है? उस परम सत्ता, उस परम तत्व का ध्यान धरना है। जैसे तुम ध्यान धरोगे और तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम ही हो जाओगे वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अरे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं ही हो गई लाल। द्वैतवाद खत्म। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजबा का जा, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो खुद ही सोहम हो जाएगा। तू किसका नाम जप रहा है? सोहम सोहम सोहम। परम तत्व का ध्यान धर। परम तत्व क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप ही परम तत्व है, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही परम तत्व है। कितने प्रकार के तत्व बताए गीता में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। पहला तत्व असत्य तत्व। असत्य तत्व में क्या आता है? ये सारे नाशवान तत्व, ये पंच भौतिक शरीर, ये जो भी तुम्हें आंखों से दिख रहा है, ये सब नाशवान है, असत्य तत्व है। और दूसरा तत्व
सत्य तत्व। दो ही तत्व हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है जगत में। तत्व ज्ञान से देखोगे बस दो ही पार्टी हैं, एक असत्य एक सत्य। तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। बस इतना सा काम है जीवन में, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम है। महात्मा बुद्ध राजा थे, राजपाट छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए। क्यों? क्या करने के लिए? इस जीवन का सत्य प्राप्त करने के लिए कि आखिर सत्य है तो है क्या। घर बार छोड़ के गए, केवल एक सवाल था दिमाग में, आखिर सत्य क्या है? जो मुझे दिख रहा है ये सत्य नहीं है। ये राजा महाराजा, ये सुख साधन, ये बढ़िया बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी, ये सत्य नहीं है। ये खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये तगड़ा शरीर, ये सुंदर शरीर, ये सुडौल शरीर, ये बिखर जाएगा एक दिन। बूढ़े हो जाओगे, चमड़ी लटक जाएगी, इस पे बड़ा मान है, मैं बहुत सुंदर हूं। दांत टूट जाएंगे, आंत सूख जाएगी, चेहरा देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा एक दिन, क्योंकि असत्य है। तो सत्य क्या है? उस सत्य को पाने के लिए महात्मा बुद्ध घर बार छोड़ के चले गए, दुनिया जंगल में चले गए, समझ लो। लेकिन सब कुछ त्यागने के बाद भी उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। कारण क्या था? बहुत से गुरु धारण किए उन्होंने, जितने भी गुरु धारण किए सब त्याग दिए। क्यों? क्योंकि वो सत्य की प्राप्ति करवाई नहीं पाए। जितने गुरु धारण किए सब त्याग दिए, उसके बाद उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें खुद से ही, यानी अपने मन से ही जो भी ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, उसको निर्वाण पद बोल के समाज में प्रचारित कर दिया। क्या ज्ञान था वो? उसको विपස්සना कहते हैं। विपස්සना, ये क्या होता है विपස්සना? ये श्वासों को, यानी आती जाती श्वासों को देखना, महसूस करना, उसको परखना, इसे कहते हैं विपස්සना। इसी को सत्य मान के पूरा जीवन गुजार दिया। अब परमात्मा क्यों नहीं मिले उन्हें? आत्म स्वरूप का बोध क्यों नहीं हुआ? कारण क्या? क्योंकि अपने बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चले गए। दोष लग गया, ये दोष है। अगर कोई साधु होना चाहता है और सोचे कि मेरी 4 लड़कियां हैं, मेरी बीवी है, बच्चे, छोड़ के मैं साधु हो जाऊं, बिना बताए चला जाए, तो क्या होगा? बीवी बहुत बहुत आशीर्वाद देगी क्या? या बच्चे आशीर्वाद देंगे? क्या कहेंगे सुबह उठ के? क्या बोलेंगे? अरे पिताजी ने कैसा अनर्थ कर दिया, अगर जाना ही था तो हमें बता के जाते, अगर जाना ही था तो सबसे परमिशन लेके जाते, ये तो हमें धोखा दे गए। और जो अपने परिवार को धोखा दे जाए, तुम्हें क्या लगता है परमात्मा उसको परम गति प्राप्त करवाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध को सतगुरुदेव नहीं मिले। बाकियों को मिले, नानक जी को मिले, दादू दयाल को मिले, गरीबदास जी को मिले, भीखा दास जी को मिले, घासीदास जी को मिले, गीता संत को मिले, बहुत से लोगों को मिले, लेकिन महात्मा बुद्ध को नहीं मिले। यही कारण था। इसका एक और कारण था, क्योंकि 10 अवतारों में महात्मा बुद्ध का भी नाम आता है। जब हम 10 अवतारों की गिनती करते हैं तो 9वां अवतार महात्मा बुद्ध का आता है। अगर महात्मा बुद्ध को परमात्मा मिल गए होते तो वहीं कहानी खत्म हो जानी थी, मुक्ति पद मिल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, उनके आगे एक और अवतार की बात की जाती है कि 9वें अवतार महात्मा बुद्ध के बाद एक और अवतार आएगा। वो कौन है? वो कल्कि अवतार की बात की जा रही है, यानी वही आखिरी अवतार होगा, यानी जो पूर्ण ज्ञान मिलेगा किसी को उसी के द्वारा मिलेगा। और उससे पहले जितने भी अवतार हुए
वो क्या है? वो इस संसार में अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए आने वाले अवतार हैं। और जो कल्कि अवतार है वो क्या करेगा? वो तुम्हें तत्व ज्ञान से अवगत कराएगा। वो तुमसे पूजा पाठ नहीं करवाएगा कि आरतियां गाओ जय कल्कि देवा जय कल्कि देवा। वो ये सारा काम नहीं करवाएगा। वो क्या करेगा? वो सब देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देगा। और किसकी पूजा करवाएगा? आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। कह रहे वो क्या करेंगे? वो तुमसे आत्म देव की पूजा करवाएंगे। कल्कि अवतार को ही गरीबदास जी महाराज ने और कबीर साहब ने अपनी वाणियों में निहि कलंक राया ये नाम से सुशोभित किया है उनको कि कौन आएंगे? निहि कलंक राया। इसका मतलब क्या है? निहि कलंक मतलब जिसमें कोई कलंक ना लग सके उसको निहि कलंक अथवा कल्कि अवतार कहते हैं। समझो क्या है जिसमें कलंक नहीं लग सकता? किसी काया की बात चल रही है क्या? अभी कोई भी काया ले आओ उसमें कलंक पहले से ही लगे पड़े हैं। कौन से कलंक? चार दाग पहले से ही लगे पड़े हैं हर काया में। लेकिन परमात्मा में 4 दाग नहीं लग सकते। अरे 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ न पाया शरीर जपोरे मन केवल नाम कबीर। कहते हैं अगर तुम्हें सच में गुरु चाहिए तो वो गुरु 4 दाग से न्यारा है। कौन कौन से 4 दाग? पहला दाग जन्मना, उसका जन्म नहीं होता, वो अजर अमर है, अजन्मा है, जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ये दूसरा दाग है। जन्म नहीं होना और मृत्यु ना होना ये 2 दाग हैं। और बाकी के 2 दाग भोजन करना और भोग विलास करना। ये चारों दाग सतगुरु में नहीं होते। ये चारों दाग आत्म देव में नहीं होते। ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा कभी भोजन करती है, ना आत्मा कभी भोग विलास करती है, ना ही आत्मा कभी मरती है। ये 4 दाग आत्मिक गुरु के नहीं होते। ये किसके होते हैं? ये काया यानी देह गुरु के होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अरे देही को सतगुरु कहे, ये है धूंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। वो है सतगुरु और उसी को नी कलंक राया बोल के सुशोभित किया गया वाणियों में कि गलती से भी कल्कि अवतार को कोई शरीर मत मान लेना कि घोड़े में बैठ के आएंगे तलवार लेके आएंगे। वो घोड़ा और तलवार भी सांकेतिक ज्ञान है। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि घोड़ा क्या है तलवार क्या है तो आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर कल्कि अवतार किस तरह हमारे बीच में आएंगे। तो कौन सा घोड़ा लेके आएंगे, कौन सी तलवार? बुद्धि के घोड़े और विवेक की तलवार। बुद्धि के घोड़े दौड़ाएंगे तुम्हारे। जब वो आएंगे तुम्हारी बुद्धि दौड़ने लग जाएगी 200 की स्पीड में। यानी तुम्हें हर चीज का समझ में आने लग जाएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। ऐसा विवेक पैदा कर देंगे, उस विवेक की तलवार से ऐसी कटाई छटाई चालू हो जाएगी कि असत्य टिक नहीं पाएगा। असत्य को ऐसा काट दिया जाएगा कि पूछो। और सत्य अकट्ट है, उसको कोई काट ही नहीं सकता। तो ये करने आएंगे वो, लेकिन लोग अनजान हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये मौसम चल कौन सा रहा है। जो मौसम चल रहा है अगर उसी के अनुसार बीज बोया जाए
तो फसल उगती है। मौसम किसी और फसल का है और तुम कुछ और बो दो और सोचो कि फसल बढ़िया हो जाएगी, होगी क्या? जब गेहूं बोना होता है तुम मक्का बो के देख लेना, जब मक्का बोना होता है तुम गेहूं बो के देख लेना, हो जाएगी फसल क्या? नहीं होगी। इसी प्रकार लोगों को पता ही नहीं है कि ये मौसम चल कौन सा रहा है, ये फसल बोनी कौन सी है। बाबा नानक समझा रहे हैं, अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो। अब कलयुग आ गया है, अब क्या करना है? अब नाम बोना है। कौन सा नाम? हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, अंग्रेजी का नाम। कौन सा नाम बोना है भाई? इनमें से कोई भी नहीं बोना है, इनमें से कोई नाम नहीं बोना है, ना हिंदी, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना अंग्रेजी, ना फारसी, कोई नहीं। और अगर कोई गुरु इन भाषाओं में नाम देता भी है जपने के लिए, उसको सतगुरु मत मान लेना कि वो सतगुरु है, वो गुरुआ है, गुरुआ। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे। आज देखो डारे की डारे, लाइनों की लाइनें लगी पड़ी हैं कबीरपंथी बाबाओं की, और भी बहुत से हैं। केवल कबीरपंथी क्यों बोले? सब क्या दे रहे हैं? सब नाम देते जा रहे हैं। कौन सी भाषा के? हिंदी भाषा के देते हैं सबसे ज्यादा ये लोग। क्यों? क्योंकि गुरु भी हिंदुस्तानी और चेला भी हिंदुस्तानी। बन गई हिंदी में कहानी। और आ जाए चेला अंग्रेज, अब क्या करेंगे बेचारे? अब अटक जाएगी कहानी। समझो तो सारे गुरु किसमें नाम दीक्षा दे रहे हैं? किस भाषा में? हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, फारसी में। जिस भाषा का चेला आ जाए उसी में पकड़ा देते हैं। लेकिन सतनाम को नहीं जानते। सतनाम क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप, अपने रूप की खबर नहीं, यानी सत्य नाम की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। ये जो झंडे में सतनाम लिखा है ना, ये झंडे देख रहे हैं लगे हुए हैं, सतनाम। क्या है ये सतनाम? ये क्या कोई मंत्र है क्या कि हिंदी भाषा में 4 शब्द लिख दिए, अक्षर लिख दिए, सतनाम, अब इसको तोते की तरह रटते रहो, सतनाम 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 सतनाम। 50% से लेके 80% तक कबीर पंथ में ये सतनाम चल रहा है, जपने वाला। जबकि ये जपने वाला नाम है ही नहीं, इसको जपना है ही नहीं। क्या करना है फिर? इसको जानना है। सतनाम होता क्या है? सच्चा नाम होता क्या है? ये तुम्हारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। साहिब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसे जपने लग जाओ सुबह शाम दोपहर। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम क्या है, कहते उसे उसका स्वरूप मिलेगा। बाकी साहब 84 में जाने की तैयारी करो, जाना पड़ेगा। क्यों? आए भी वहीं से हो, आए भी वहीं से हो। घड़ी की सुई देखो, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करेगी? 12 के बाद कहां जाएगी? वापस 1 पे जाएगी, तभी तो सर्किल पूरा होगा। बचपन से आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? क्या पढ़ते आ रहे हैं? लाइफ साइकिल, जीवन चक्र।
कभी चूहे का जीवन चक्र पढ़ा, कभी मच्छर का जीवन चक्र पढ़ा, कभी तितली का जीवन चक्र पढ़ा। क्या देखा उसने कि अंडे से निकली तितली, तितली से फिर बन गया अंडा, अंडे से फिर निकली तितली, तितली से फिर बन गया अंडा। इसी चक्कर में तो सारे उलझे पड़े हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सारी दुनिया में 84 का चक्कर चल रहा है। इसी चक्कर से बचने के लिए क्या करना है? सतनाम का भेदी गुरु जानना है। कहाँ है सतनाम का भेदी गुरु? जो तुम्हें सतनाम बताए, जपाए नहीं। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी कोई गुरु काम आने वाला नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे नाम जाप दे दिया है, मैं जप जप के पार हो जाऊंगा, एक भी पार होने वाला नहीं है, एक भी। समझ लो। बल्कि कबीर साहब तो ये 52 अक्षर छुड़वा रहे हैं। अरे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यास है न्यारा। क्या है आदि अक्षर? सत्य नाम ही आदि अक्षर है। आदि अक्षर यानी इन अक्षरों से परे वो सत्ता जो आदि से थी। ये अक्षर भी नहीं बने थे तब, ये धरती भी नहीं थी तब, ये आसमान भी नहीं था तब भी क्या था? आदि अक्षर। और ये 52 अक्षर कब बने? इंसान ने बना दिए। हिंदुस्तान वालों ने हिंदी में बना दिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी में बना दिए, जापान वालों ने जापानी में बना दिए, चीन वालों ने चीनी भाषा में बना दिए। हर देश की भाषा के लोगों ने हर देश की भाषा में बना। इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा। अगर तुमने इन 52 अक्षरों का खात्मा करना है, जीव काट दो। जैसे जीव कटी, ये सारे 52 अक्षर छू मंतर हो जाएंगे। ये पड़ा जो तुम बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं, ये 52 अक्षर इस जीव के कारण है। जितने भी गुरुओं ने दुकान खोल रखी है नाम जाप की, इस जीव के कारण है। जिस दिन जीव कट गई, अब गुरु चेला मूड के दिखाए जरा क्या नाम देगा? करता रहेगा, क्या नाम देगा? ये सारे नाम जीव की वजह से दिए जा रहे हैं। आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, ज्योत निरंजन ओंकार रंकार सो हम सतनाम, ओम कलियम हरियम शरियम, राम राम राधे राधे, ओम नमः शिवाय, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु गॉड गॉड। इसकी वजह से, जीव की वजह से। और जीव कट गई तो फिर सारे नाम छू मंतर, खत्म खेल। समझ लो क्यों? क्योंकि जीव के आधार से ही सारे नाम बोले जाते हैं। और कबीर साहब इसी जीव पे प्रहार कर रहे हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। साहिब कहते हैं ये नाम जपने वाले चेले मेरे नहीं हैं कि हम तो कबीर पंथी हैं। ये नाक से लगाएंगे चंदन, दे तेरी को ऊपर तक पूरा टॉप तक ले जाएंगे। हम कबीर पंथी हैं। और क्या कर रहे हो? ये 52 अक्षर रट रहे हो, तोते बने पड़े हो सुबह से लेके शाम तक। कबीर साहब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। ये 52 अक्षर देने वाले गुरु ही काल के दूत हैं। और तुम्हें लग रहा है कि हमारे गुरु जी तो परमात्मा के अंश हैं। समझ लो, यही जीवन है समझने के लिए। एक बार इस काल भगवान ने ये जीवन का नाश कर दिया ना इंसान चोले का, उसके बाद ये ज्ञान समझ में नहीं आने वाला। भैंस बना के खड़ा कर देगा और तुम बीन बजाओगे, फिर कहते भैंस के आगे बीन बजाओ, तो कैसे समझ में आएगा? ये बीन ही लगेगी फिर उसको।
अभी जो शब्द तुम्हें सुना समझ में आ रहे हैं, तुम ये सत्संग भैंस के आगे करोगे समझ जाएगी क्या? फिर ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी बीन बजा रहा है। भैंस कहेगी घास डाल, सत्संग मत सुना, घास दे, खाना मिले कुछ खाए उसको। समझ लो, अभी जो सत्संग रूपी भोजन है अभी तुम्हें मिल सकता है इंसान जन्म में, उसके बाद ये सत्संग नहीं रह जाएगा, ये पक्षसंग है। फिर समझ लो, किसी भी योनि में समझ नहीं पाओगे कि ये क्या ज्ञान दिया जा रहा है। केवल इंसान जन्म में समझ सकते हो, लेकिन फिर भी ना समझ पाओ तो कहते धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो सार शब्द की महिमा को नहीं जान पाता। समझ लो। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक सार शब्द का भेदी गुरु नहीं मिल गया, सार शब्द यानी सतनाम, आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम जपना नहीं है, जानना है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। कहते धिक्कार है उस जीवन पे जो इंसान जन्म में आकर भी सार शब्द को नहीं समझ पा रहा है, सार शब्द को 52 अक्षरी मंत्र समझ बैठा है। धिक्कार है उस जीवन पे, धिक्कार। लेकिन ये तब समझ में आएगा भाई जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाए जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। कौन कौन से अक्षर? एक 52 अक्षर और दूसरा आदि अक्षर। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हें 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। एक अक्षर जो जीव से बोले जाते हैं, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कोई भी नाम मंत्र जापो, किससे बोला जाएगा? जीव से, जीव से। तो एक प्रकार का नाम है जो जीव से जपा जाता है, उसको छुड़वाए, एक छुड़ाए एक लखाए। अब वो एक अक्षर क्या है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, उसका लखाव कराए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब वो प्राणी अपने निज घर को जाएगा, अपने निज धाम को पहुंचेगा। नहीं तो इसी 1,84 में काल भगवान की गुलामी करेगा, जन्मेगा मरेगा, मर मर फिर जन्मेगा। कोई रोक नहीं सकता इस जाल को, याद रखो। तो बचना है काल जाल से, तो क्या करना है? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते अमर करके रखूंगा, अमर। बस मेरे शब्द को चीन ले, मेरे द्वारा बताए गए शब्द को जान ले, अमर हो जाएगा, अमर। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर साहब के बताए शब्द को कोई जान ही नहीं पा रहा है। वो मंत्र समझ के बैठ गए, जंतर समझ के बैठ गए, पूजा पाठ समझ के बैठ गए, लेकिन सार शब्द को नहीं जान पाता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। ये दोनों अक्षरों की बात आ गई इसमें। कौन कौन से? एक 52 अक्षर, 52 अक्षर जोड़े आन। क्या किया आजकल संतों ने? 52 अक्षर जोड़ के रख दिए। कैसे जोड़े? स्वर और व्यंजन मिला मिला के। क्या है स्वर, क्या है व्यंजन?
जितने भी स्वर हैं वो क्या है? आ आ ई उ ए। और व्यंजन क्या है? का खा गा चा छा धा ठा धा। जितने भी नाम इस दुनिया में बन रहे हैं इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा, यानी स्वर और व्यंजन के द्वारा, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों को तोड़ने से, जोड़ने से ये सारे नाम बनते। देखो रा और मां तो व्यंजन है, इसमें आका डंडा लगा दिया, स्वर आ गया, तो क्या बन गया? राम। अब आका डंडा रा से हटा के मां पे लगा दिया, क्या बन गया? रमा। समझो बात को, क्या किया हमने? जोड़ा तोड़ा, कभी इधर जोड़ा, कभी तोड़ के उधर जोड़ दिया। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन। हिंदुओं ने रा मां आका डंडा जोड़ दिया, सिखों ने वाह हा गा रा, उसमें ऊ की मात्रा, एक की मात्रा, आका डंडा जोड़ के बना दिया वाहे गुरु। क्या है वाहे गुरु? स्वर और व्यंजन का मेल। क्या है राम? स्वर और व्यंजन का मेल। क्या है कबीर? कबीर। देखो स्वर व्यंजन मिले ना, का बा रा, ये व्यंजन है, ई की मात्रा लग गई, स्वर है, बन गया कबीर, यानी स्वर व्यंजन का मेल है। अब समझ लो, तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का ये खेल नहीं है, यानी वो सतनाम, वो सच्चा नाम स्वर व्यंजन का खेल नहीं है, ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, ये इनसे परे है, ये स्वर व्यंजन से 52 अक्षरों से परे है, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। तो साहिब समझा रहे गुरुजन साहब ने, अरे 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित हो सो अनपढ़ रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। कह रहे ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानवंत कभी 52 अक्षरों के जाल में नहीं फंसेगा। तुम्हें प्यास लग रही है, तुम कभी नहीं कहोगे कि मैं पानी पानी जब के प्यास मेरी बुझ जाए, कभी भी नहीं, अगर तुम ज्ञानी हो। अब मूर्ख हो तो कोई भी तुम्हें मूर्ख बना देगा, बेटा पानी पानी जपा करो सुबह शाम, गला गीला हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे धन धन कहे जो नर धनिया होए, तो निर्धनिया रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर धन आ जाए तो समझ लो राम राम कहने से राम भी आ जाएगा, वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से वाहिगुरु भी मिल जाएगा, राधे राधे करने से राधे मिल जाएगा, और कबीर कबीर करने से कबीर मिल जाएगा। लेकिन जब धन धन कह के धन ही नहीं मिला तो राधे राधे करके राधे कैसे मिलेगा? राम राम करके राम कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसी को जानना। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी गुरु ऐसा मिल गया जिसने 52 अक्षरों को छुड़वा दिया। छोड़ दे, क्या जपता है? गुरु जी राम राम जपता हूं। छोड़ दे, तुम क्या जपता है? गुरु जी अल्लाह अल्लाह जपता हूं। छोड़ दे, तू क्या जपता है? गुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जपता हूं। छोड़ दे, तू क्या जपता है? गुरु जी गॉड गॉड जपता हूं। छोड़ दे, छोड़ दे सब कुछ, और किसको पकड़? अपने आत्म स्वरूप को पकड़, जिसकी वजह से ये सारे 52 अक्षरी नाम निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? तुम्हारे मुंह से। किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्म तत्व की वजह से। आत्मा ने शरीर को, आत्मा की वजह से शरीर को जीवन मिला हुआ है। आत्मा ने शरीर को जीवित कर रखा है, इसलिए सारे शब्द निकल रहे हैं। जो मर्जी बोल लो,
जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। अब बोल के दिखाए जरा राम राम, अब बोल के दिखाए सत्साहिब, अब बोल के दिखाए वाहेगुरु, अब बोल के दिखाए गॉड। बोलेगी क्या? ये काया नहीं बोल पाएगी। तो उसको जानो जिसकी वजह से ये 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। 52 अक्षर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। कहते हैं अगर हमारा प्यारा बनना है तो शब्द को जान कि शब्द क्या है। अरे शब्द कोई हिंदी पंजाबी उर्दू का नहीं है, शब्द तेरा स्वरूप है। देखो बीजेपी की वाणी क्या कह रही है, शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने रूप को जानना चाहता है, अगर जन्म मरण से पार होना चाहता है, तो जितनी जल्दी हो सके आत्म भेदी गुरु की शरण में पहुंच जा। अगर ये जपी तपी सन्यासी की शरण में बैठा रह गया तो 84 की टिकट कट जाएगी। समझ लेना, इन्हीं जपी तपी सन्यासियों को झूठा गुरु बोला है कबीर साहब ने। झूठा गुरु, अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अभी जितने गुरु बैठे हैं मंत्र देने वाले, ये सोच रहे वाह बढ़िया चेले बन गए, 2000 5000 10,000। अब तो जिंदगी बढ़िया कटेगी, रोज दान चंदा मिलता रहेगा, कोई ना कोई आगे बंदगी करता रहेगा, 1000 12 1500 2000 10,000 रोज के बनते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अजगर बनेगा। अजगर क्यों बोला साहेब ने, कुछ और क्यों नहीं बोल दिया? क्योंकि जब अथा पैसा आने लग जाएगा गुरु जी के पास, तो गुरु जी क्या कोई काम करेगा क्या? हल चलाएगा गुरु जी अजगर की तरह लेना पड़ा रहेगा पूरा दिन आश्रम में। आओ टांगे दबाओ, हाथ पैर दबाओ बढ़िया, और एकदम अजगर की तरह मस्त पड़ा रहेगा। अब अजगर की तरह पड़ा रहेगा तो क्या बनेगा भाई? अजगर ही बनेगा। इसीलिए साहिब ने समझाया, ये झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए। कि दूसरों को समझा रहा था कि 84 में नहीं जाना है, और खुद ही 84 में चला गया। क्यों चला गया? नाम जप के कहां जाते हैं? 84 में जाते हैं। 84 में एक ऋषि था, बड़ा नाम जपता था, बहुत नाम जपता था, और राधे राधे राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ? बूढ़ा हो गया नाम जपता। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में। फिर क्या हुआ? हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया, खूब पाले, खूब खिलाए, खूब पिलाए। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है। जीवों से प्रेम कर रहा है, क्या दिक्कत है? खिला रहा है, पिला रहा है, पुण्य कमा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर बैठा हुआ था एक दिन, नाम जप रहा था। नाम जपते मृत्यु आ गई। जैसे मौत सामने खड़ी हुई, अब बाबा जी का ध्यान कहां जा रहा है? उसी हिरण के बच्चे में। कि इस हिरण के बच्चे को कौन पालेगा? कोई भेड़िया शेर आके खा गया तो कौन बचाएगा? अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है। लेकिन क्या हो गया? सोचते प्राण निकल गए। तो क्या बन गया अगले जन्म में? हिरण का बच्चा ही बन गया। नाम जाप करता प्राण त्याग लिए, ध्यान कहां था? हिरण के बच्चे में। तो क्या बन गया? हिरण का बच्चा ही बन गया।
तो चला गया ना 84 में। यही तो समझा रहे हैं कि नाम जपता जपता 84 में चला गया, तुम्हारी क्या गति होगी भाई? तुम भी 84 में जाओगे, कोई बचने वाला नहीं है। समझ लो, ये 84 भुगत के आए हो तुम, उसके बाद एक जन्म मिला है इंसानी। अगर ये गवा दिया तुमने तो वापस 84 की जेल में चले जाओ। साहिब समझा रहे हैं, 1,84 भटक के, अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तैयारी कर लो दोबारा से। और 84 कोई 1, 2, 5, 10 साल या कोई 100 साल की नहीं है, समझ लेना। 84 का मतलब 84 लाख जन्म है। एक एक साल भी लगा लिए तो 84 लाख जन्म तो भटकना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाई अभी विचार कर लो, अभी समझ लो, अभी वक्त है। एक बार ये वक्त निकल गया ना हाथ से, उसके बाद तुम्हारा दाव नहीं लगेगा काल भगवान पे, फिर उसका दाव लगेगा, गले में फांसी डाल के ले जाएगा तुम्हें। समझ लेना। तो अब क्या करना है? अब हमने ये जानना है कि किस नाम से मेरी मुक्ति होगी, सतनाम से या 52 अक्षरी नाम से। अच्छे समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, बहा दे उसको। जैसे कहते हैं गंगा में बहा दे अस्थियां, चली जाए वापस ना आए। वापस भी आती है कभी अस्थियां, बहा दिया तो बहा दिया, छोड़ दे उसको। तो कह रहे एक नाम को जान के, कौन से नाम को? कौन से नाम को? ये झंडे पे लिखा है ना, इसको जानना है। एक नाम को यानी सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। दूजा मतलब इसको छोड़ के बाकी जितने भी नाम हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, मंगोली के नाम, चाइनीज नाम, जापानी नाम, कोई भी भाषा का नाम, वो असत्य नाम है, छोड़ दे उसे। कह रहे एक नाम को जान के और दूजा दे बहा। चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल से नीचल भया यानी पहले चंचल यानी कि नटखटों की तरह चंचल यानी हिलने वाला, यानी एक जगह स्थिर न रहने वाला, चंचल सूरत चंचल बुद्धि लेके आया और नाना प्रकार की योनियों में भटक रहा है। अब चंचल से नीचल भया, नीचल यानी अब चलेगा नहीं, वो अचल हो जाएगा, अचल। हमें गुरु कैसा चाहिए? जो हमें अचल नाम दे दे। और हमें मिल कौन सा गया? जो हमें चलने वाला नाम दे रहा है। देखो मुंह से आवाज चल रही है कि नहीं? ये आवाज चल के तुम्हारे पास पहुंचेगी भी। राम यहां से चली और तुम्हारे कान तक पहुंच गई। कौन सा नाम है ये चलायमान नाम है, ये चल नाम है। और तुम्हें नाम कौन सा चाहिए? अचल। गरीबदास जी समझा रहे वाणी में, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघार। कह रहे मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मुझे ये चलने वाले नाम नहीं दिए। ये दिन रात चल रहे हैं, माला भी चल रही है, जीप भी चल रही है, नाम भी चल रहा है, सब कुछ चलता ही जा रहा है। ये नहीं चाहिए, मुझे अचल नाम चाहिए जो आता और जाता नहीं है। ये देखो आ भी रहा है, जा भी रहा है। ये नकली नाम है, असली नाम कौन सा है? आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो।
ऐसा नाम चाहिए जो आता जाता नहीं है। अचल नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, निअक्षर नाम, निज नाम, तब होगा जीव का कल्याण। नहीं तो इन्हीं 52 अक्षरों के जाल में उलझ पुलझ के मर जाओगे। ये पूरा संसार 52 अक्षरों के जाल में उलझा हुआ है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। जहां परमात्मा को याद करने की बात आती है, उठा के हिंदी के नाम जपने लग जाता है। राम 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 राम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे भगवान को याद करना है, नाम नहीं जपना। परमात्मा को याद करना है, नाम नहीं जपना। पानी को पीना है, पानी का नाम नहीं जपना, तब कल्याण होगा। लेकिन इतना भ्रमित हो चुका है ये जीव कि अगर इसको सच बताओ तो कहते हैं साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कहूं पतियाई हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहा ना जाई हो। कहते जिसको मैं सच बोल दूं वो मारने के लिए दौड़ता है। जिसको मैं ये बता दूं भैया कबीर कबीर जपने से मुक्ति नहीं होगी, ये झूठा नाम है, लठ उठा के भागता है मेरे पीछे। झूठा नाम कैसे कह दिया कबीर को? कबीर साहब खुद कह रहे हैं झूठा नाम है। अरे मुझसे कहे कबीर कबीर तो ना कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होई। कहते मेरा भेद केवल वही जान पाएगा जो पूरा सतगुरु होगा। और पूरा सतगुरु नहीं है तो जितना मर्जी जोर लगा ले वो कबीर साहब के भेद को कभी नहीं जान पाएगा। और पूरे सतगुरु का लक्षण क्या है वो तुम्हें मैंने बताई दिया। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अगर 2 अक्षर का भेद बताने वाला गुरु तुम्हारे पास है तो समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हो, अच्छी किस्मत वाले। और अगर जपी तपी सन्यासी तुम्हारा गुरु है तो समझ लो कि तुम्हारी फूटी किस्मत हो गई है। चले थे मुक्ति प्राप्त करने और चले कहां गए? 84 भोगने, वो भी भगवानों के नाम जप के। सोचो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं बात। कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और ये नहीं बोला कि गुरु गलत है, ऐसा नहीं बोला साहब। साहब ने कहा गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ये ठौर क्या होता है? ठौर का मतलब होता है लेवल। कोई इस लेवल का गुरु है, कोई इस लेवल का गुरु है, कोई इस लेवल का गुरु है, कोई इस लेवल का। हर गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहा है, इसलिए सब गुरु का सम्मान। कबीर साहब ने कहा कि सबका सम्मान करो। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पालकी, सो माथे का मोर। साहिब ने इशारा कर दिया कि गुरु तो सब ठीक है, इज्जत मान करो, बंदगी करो, कोई बात नहीं, लेकिन सिर पे किसे बैठाना है वो भी बता दिया। किसको बैठाना है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब ये शब्द विवेकी पारखी ये क्या होता है? जिस दिन ये समझ में आ गई ना बात,
उस दिन तुम्हें हर कहानी समझ में आ जाएगी। जितनी भी इन गुरुओं की कहानी चल रही है ना, चेले मूंढने की, ये सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। शब्द विवेकी पारखी, इसका मतलब समझ लो। यानी जब तुम्हारे जीवन में असली गुरु आएगा, वो तुम्हें शब्द का विवेक के द्वारा पारख करना सिखा देगा। उसको कहते हैं शब्द विवेकी पारखी। यानी उसके बाद तुम किसी भी गुरु के आश्रम में खड़े हो जाओ और तुम वहां नाम दिशा ले लो, उसी वक्त तुम निर्णय कर दोगे कि ये नाम सच्चा है या झूठा। ये गुण आ जाएगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि गुरु तुम्हें अपने जैसा बना लेगा। गुरु क्या है? शब्द विवेकी पारखी। तो चेला क्या बन जाएगा? शब्द विवेकी पारखी, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। इसीलिए बोला ना, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। साहिब कह रहे हैं तुम्हें अपने जैसा बना लेगा गुरु, तुम भी शब्द विवेकी पारखी हो जाओगे। उसके बाद तुम किसी भी सत्संगी से बात कर लेना, किसी भी पंथ का सत्संगी हो, ज्ञान चर्चा करके देख लेना। ऐसा धोबी पछाड़ मारोगे ना, उठेगा नहीं सारा जीवन। यानी उसके अज्ञान को ऐसे धो दोगे तुम, जैसे धोबी धोता है ना कपड़े, पटक पटक के, ऐसे पटक पटक के मारोगे तुम, हिल नहीं पाएगा वो। अगर तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी गुरु आ गया तो, नहीं तो कोई भी भ्रमित कर देगा तुम्हें। देख लो गुरुओं के पास लाखों करोड़ों की भीड़ लगी पड़ी है, नाम जपने वालों के पास। अरे पत्थर पुजाने वालों के पास लाखों की भीड़ लगी पड़ी है, समझ लो। तो ये सब तब होता है मेरे भाई, जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आता है, तब होगा कल्याण। नहीं तो भूल जाओगे कल्याण होगा। तो कबीर साहब यही समझाते रहे, एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। कह रहे दोनों नामों को समझ लो। एक नाम सुख रास है, वो कौन सा नाम है जिससे सुख हो जाएगा? वो है सतनाम। इसका भेद समझ में आ गया ना जिस दिन, सुख ही सुख हो जाएगा। और एक है दुख रास, दुख ही दुख हो जाएगा। वो कौन सा नाम है? पावन अक्षरी नाम है, जिसको लेके तुम सोच रहे हो कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे एक नाम सुख रास है, एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे। 84 कट जाएगी तुम्हारी, जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। एक तुम्हें गले में फांसी ले जाके मरवाएगा, ले जाके पता नहीं कहां पे। तो कौन सा नाम है वो? पावन अक्षरी नाम, जिससे तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। और कौन सा नाम है जो तुम्हें मुक्त करवाएगा? सतनाम। सतनाम तुम्हें मुक्त करवाएगा, लेकिन जपने मत लग जाना सतनाम सतनाम, नहीं तो यही डुबाएगा तुम्हें, फिर यही डुबाएगा। तो साहिब कह रहे हैं सतनाम सतनाम जपना नहीं है, सतनाम को परखना है, सतनाम को समझना है, क्योंकि सत्य नाम ही तुम्हारे जीवन का सार है। यानी क्या है सार? आत्मा ही सार है, सत्य नाम ही सार है। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कबीर सागर की पहली लाइन है,
ये पहली लाइन ना समझ पाए कबीर पंथी क्या बतानी है, और बन बैठे ये कबीर वंशावली। बताओ वंश 42 बने बैठे, और जब वंश 42 खत्म हो जाएंगे तो क्या वंश 43वां चलाओगे? फिर क्या करोगे? वंश 42 के बाद दुकान बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर पकड़ के लेके आओगे कबीर साहब को, नहीं वंश 42 और चाहिए हमें, और आशीर्वाद दे दो हमें वंश 42 का। ये नादान परिंदे ये भी नहीं समझ पाए वंश 42 कहते किसे, होता क्या है वंश 42। जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन जमीन निकल जाएगी पैरों से। ये बच्चे पैदा करने को वंश 42 समझ बैठे हैं, बताओ इतना बुरा हाल है। बच्चे पैदा करके गुरु बनाने की फैक्ट्री लगा ली घर में, इतना बुरा हाल है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे शब्द कहे सो वंश हमारा, ना तो पड़ा 84 धारा। जो मेरे शब्द को ग्रहण कर ले वही मेरा वंश है। ये बच्चे पैदा करने वाला वंश नहीं बताया मैंने, ये तुम बच्चे पैदा कर करके वंश 42 चला रहे हो, ये सब अज्ञान है। और अगर दिया भी है तो एक होता, एक से दो बन बैठे, एक वहां बैठा छत्तीसगढ़ में और एक बनारस में झंडा गाड़ दिया, अब दो वंश 42 चल पड़े। बताओ 42 नाम पहले से लिखे पड़े, कहते कबीर साहब ने 42 नाम लिखवा दिए। अरे तुम लिख लो अपने बच्चों के 42 छोड़, 50 नाम लिख लो बच्चों के, तुम लिख लो 100 नाम लड़कों के। उसके बाद क्या करना है? जो बच्चा पैदा होता जाएगा वही नाम चेपते जाना उसको। और क्या हो रहा है यहाँ पे? और क्या हो रहा है? पहले से नाम लिख दिए 42, अब जो पैदा हो रहा है उसको यही नाम चेप के कह रहे हैं कबीर साहब ने नाम दिया है। अगर कबीर साहब ने नाम दिया होता ना तो वंशावली टूटती नहीं बीच में। समझ लो, ये जो माया का खेल चल रहा है ना, एक धनी धर्मदास था जिनने 56 करोड़ अपने दान में दे दिए, और एक ये लोग हैं, कहो तुम्हारे 56 करोड़ रखवा ले अपने पास। ये माया का ऐसा खेल चल रहा है, समझ लो। इसी खेल को खत्म करना है। ये वंश को, ये वंशावली ये कबीर साहब की नहीं है, ये वंशावली शब्द गुरु की वंशावली है। कबीर साहब के वंश कौन है? नानक साहब कबीर साहब का वंश है, दादू दयाल कबीर साहब का वंश है, धर्मदास कबीर साहब का वंश है, संत घीसादास गरीबदास कबीर साहब का वंश है, गरीबदास महाराज, पलटू जी, भीका जी, दरिया साहब, ये सब कबीर साहब का वंश है। कि तुम अलग वंश लेके बैठ गए हो क्या? फिर तो जो भी संत आ गया कबीर साहब उसको वंश 42 करते रहे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इस भ्रम से निकल जाओ बाहर और सत्य नाम को जानो। सत्य नाम है सार। सार क्या है? तुम्हारा आत्म तत्व ही सार है। और सतगुरु क्या करता है? सतगुरु सार ही ग्रहण करवाता है। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। पहले पूछ ही दो इन गुरुओं से कि सार और थोथे में फर्क क्या होता है। हम सार किसे कहें और थोथा क्या है? जिस दिन तुम्हें बता देना ये लोग, नाम बदल देना तुम मेरा। ये थोथा पकड़ के सार बता रहे हैं। थोथा क्या है? ये सारे मंदिर जंतर थोते हैं, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे थोते हैं, ये सारे नाम थोते हैं, ये त्रिकुटी काया का जाल थोता है, ये प्राणों का जाल थोता है। थोथा यानी नाशवान, ये सब नाशवान है। और अविनाशी कौन है? सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार सार क्या है? तुम्हारी अविनाशी आत्मा, यही सार है, इसी को जानना है। सत्य नाम है सार। यानी सत्य नाम कोई मंत्र फंतर जंतर नहीं है। सतनाम क्या है?
आत्म देव है, आत्मा ही सतनाम है, सत्य नाम है सार। पूछो जपो नहीं, पूछो। क्या पूछते हैं? पूछी क्या जाती है? क्या पूछते हैं? पहेली। अखबार में आता था ना पहले, इतवार वाले, इतवार के दिन आता था, पूछो तो जाने, और नीचे 5 पहेलियां लिखी होती थी। अब पूछते रहो, लगाओ खोपड़ी पूरा पूरा दिन। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि सतनाम को पूछो, जपना नहीं है। परमात्मा के नाम को पूछो, जपना नहीं है। अरे सत्य नाम है सार। पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। एक लाइन का खेल है, वही समझ में नहीं आ रहा किसी को। और चौधरी बने बैठे यहाँ पे, कोई अगुआ बना बैठा है, कोई बैरागी बना बैठा है, कोई फलाना कोई ठिकाना बना बैठा है। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है ये कबीर पंथ में? यहाँ पर केवल एक चीज का खेल है और यहाँ कोई खेल नहीं है। ये अगुआ फगुआ नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? अरे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बताओ अगुआ क्या करेगा यहाँ पे? अगुआ क्या आचार डालेगा यहाँ पे? अगुआ क्या घोड़े दौड़ाएगा यहाँ पे? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बताओ कौन से अगुए की जरूरत लेके आओ? कहाँ बैठा है? क्या करेगा अगुआ? क्या करेगा ये बैरागी? ये सब पैसे धंधा है, ये नोट कमाई का। समझ जाओ, यही तुम्हें 84 के गड्ढे में लेके जा रहे हैं। और एक भी मुड़ के ना देखेगा पीछे कि कहां गिर गए। पूछो इनसे, तुम्हारे बाप दादा कहां चले गए? पहले कहते हैं नाम जपो तो मुक्ति होगी, उसके बाद जब बाप दादा मर जाता है तो कहते हैं पहले तुम आरती चौका करवाओ तब मुक्ति होगी। तो पहले जो नाम जपा उससे क्या होगा? अरे वो किस नाम, किस मर्ज की दवा है? जो नाम दान दिया वो किस मर्ज की दवा है? अगर हम पूजा पाठ ना करवाएं, आरती चौके ना करवाएं तो कहते मुक्ति नहीं होगी। तो वो नाम क्या नकली था? उस नाम से हमारा क्या फायदा हुआ? फिर नाम तो जपने की चीज ही नहीं है। छोड़ नाम को, जो मरता जाएगा आरती चौका करवाते जाएंगे। ठेका ले लिया इन्होंने सतलोक पहुंचाने का। अपना आता पता नहीं है, कौन से गड्ढे में गिरे हुए हैं, और दूसरे को पाठ प्रकाश करके कहते हैं कि तुम्हें सतलोक ले जाएंगे। बताओ, जाग जाओ, जाग जाओ, अभी समय है। उसके बाद कोई ना पूछेगा तुम्हें। अभी समय है, सतगुरु से पूछ लो, नहीं तो बाद में काल भगवान पूछ लगा देगा। फिर वो भी कहेगा अब पूछ लो। लो पूछ, अब गधा बन के पूछ लो, और भैंसा बन के पूछ लो, और बकरी बन के पूछ लो। अब लो पूछ। तो इससे पहले कि पूछ लो तो भैया पहले पूछ लो रास्ता सही क्या है। ये अगुआ फगुआ खुद भी जाएंगे 84 में और तुम्हें भी लेके जाएंगे। समझ लो, अभी समझ में नहीं आ रहा, बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और आगे के सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल तहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप इसको सर्च कीजिए, आपको पूरे सत्संग मिलेंगे। कबीर साहब की वाणी की गहराई मिलेगी। इस आत्म देव का एक पर्चा मिलेगा, इसके बारे में भेद मिलेंगे। और हमारा एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ, पॉकेट ग्रंथ बनाया हमने, हर हर गीता घर घर गीता। अब आप कहेंगे तो कबीरपंथी गीता बांटने लग गया। जैसे कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर को आप पूछो क्या तुमने पहली दूसरी पांचवी पढ़ी है क्या? किसी इंजीनियर को पूछो तुमने पहली दूसरी पांचवी पढ़ी है क्या?
किसी साइंटिस्ट को पूछो पहली दूसरी पांचवी कक्षा पढ़ी है क्या बोलेगा? पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी है, पढ़ के ही आगे गया है। इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव होते हैं सबसे पहले उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। गीता का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इतने समस्त भारत में इतने लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं वो अपने धर्म की बात नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ाता ही नहीं। मुसलमानों ने मदरसे क्यों खोल रखे हैं? सिखों ने गुरुद्वारे क्यों खोल रखे हैं? ईसाइयों ने चर्च क्यों खोल रखे हैं? जब जाके देखोगे तब समझ में आएगा। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों में गीता नहीं पढ़ाई जाती, मदरसों में संविधान नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार गुरुद्वारों में जाओगे छोटे छोटे बच्चों को गुरबानी पढ़ाई जाती है, चर्च में जाओगे छोटे छोटे बच्चों को बाइबल पढ़ाई जाती है। और हमारे मंदिर में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? पत्थर पुजवाया जाता है, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। समझ लो, यही कारण है कि हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म अब बढ़ता ही जा रहा है और घटता ही जा रहा है। समझ लो, हिंदू ही मुसलमान बनता है, हिंदू ही ईसाई बनता है, हिंदू ही सिख बन रहा है। कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई यहूदी हिंदू क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई पढ़ रखी है, तुम्हें ही नहीं पता है। इसलिए अब हिंदू भाइयों को पढ़ाने के लिए पहले हमने गीता छापी है, गीता पढ़ेंगे 99% ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा क्या होता है, आत्म तत्व क्या है। अब कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए इसी में संतों का सार संदेश भी दे रखा है, संतों की वाणियां भी दे रखी हैं। उससे तुम्हें समझ में आएगा कि आत्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है। भेदी गुरु के द्वारा, वही तुम्हें भेद बताएगा, वही तुम्हें समझाएगा, वही तुम्हें भक्ति देगा। तो ये ग्रंथ जो लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी में हमारा स्कैनर भी है, पीछे स्कैन करोगे सीधे YouTube चैनल आ जाएगा और हमारे चैनल का नाम भी लिखा है। सत्संग सुनते जाओ और कल्याण करवाते जाओ। आखिरी मौका है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जिसके समझ में आया एक बार हाथ खड़ा कर दो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक भी ऐसा हाथ नहीं है जो नहीं खड़ा है। एक आधा तो हर जगह होता ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है जिसको समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया, मालिक की कृपा है। आगे के सत्संग YouTube पे सुनते रहे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, सतगुरु जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम सतनाम।